बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों हरियाणा के पानीपत में अपनी 3 दिवसीय हनुमंत कथा कर रहे हैं। इस कथा के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और कथा का रस आस्वादन कर रहे हैं। इस दौरान देश भर से आने वाले कई कलाकार भी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर को प्रभावित करने के लिए अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जैस्मिन सोनी नाम की एक छात्रा ने फूलों के रंग से एक ऐसी पेंटिंग बनाई है जिसे देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जैस्मिन सोनी ने फूलों के रंग से पेंटिंग बनाकर कई तरह के संदेश दिए हैं। खासतौर पर पिछले दिनों पहलगाम में हुए हिंदुओं के निर्मम हत्याकांड पर भी जैस्मिन ने एक पेंटिंग बनाते हुए हिंदुओं को जातियों में नहीं बंटने और एकजुट होने का संदेश दिया। इस दौरान पेप्टिक टाइम से बातचीत करते हुए जैस्मिन ने अपने बारे में और अपनी कला के बारे में जानकारी दी। मेरा नाम जैस्मिन है और मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में मेरी जैजे जिले से मेरे गांव से और मैं आर्ट बनाती हूँ और पेंटिंग बनाती हूँ। वैसे तो मुझे 2 साल हो गए पेंटिंग करते। मैंने बनाया था भारत हिंदू राष्ट्र के ऊपर, जैसे जो पहलगाम में जो हमला हुआ उसके ऊपर जो जैसे हिंदुओं को धर्म पूछ के मारा गया, उस चीज़ के ऊपर मैंने रंगोली बनाई कि हिंदुओं की एकता में ही बनाई। अगर आज हिंदू एक नहीं होंगे तो कल को आतंकवादी हमारे घर में घुसकर मारेंगे। तो उसी के ऊपर जो हमारे गुरुजी भी बोलते हैं कि हिंदू एक हो और अनेक पदयात्रा भी निकालते हैं, उसी के ऊपर रंगोली बनाई। इसमें हमने 2-3 चीजें देखी। नक्शा बना हुआ है, हाथों का उनकी बातों को जो उसका उद्देश्य क्या संदेश देना चाहते हैं? उसमें ये संदेश है कि जो भारत के लोग हैं वो जातियों में बंटे हुए हैं। जैसे मुस्लिम हम पूछते हैं कि आप कौन से क्या जाति है आपकी, तो वो कोई जाति नहीं बताते अपनी, वो सीधा कहते हैं मुस्लिम है, ईसाई है। हाँ, ऐसे। और हिंदुओं से अगर पूछे तो कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम वो हैं क्या कहते हैं उसको बनिए हैं। ऐसे हिंदू अपनी अलग अलग जाति बताता है। तो वही जातिवादी को खत्म करने के लिए उसमें हिंदुओं की एकता दिखाई थी, सभी भारतीयों की। तो आप एक यूथ हैं और अपनी आर्ट का काम है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे और अपनी आर्ट आगे जो बनाएंगे उसके माध्यम से यात्रा को लेकर? यही संदेश है कि हिंदू एक होंगे आज तो ही आगे हिंदुस्तान हमारा हिंदू राष्ट्र हो पाएगा, हमारा भारत जो हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। और अगर हिंदू ऐसे ही बटे रहेंगे तो ऐसे आतंकवादी हमारे ऊपर हमले करते रहेंगे और हम मारते रहेंगे। कथा कैसी लग रही है? कथा बहुत अच्छी लगी, गुरुजी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या प्रभाव पड़ता है युवाओं पर ऐसी कथाओं का, ऐसे कार्यक्रमों का? जैसे गुरुजी सब बताते हैं कथा के माध्यम से, और मतलब कि युवाओं जो पीढ़ी है वो गुरुजी से बहुत ज़्यादा आज के टाइम में जितनी भी जुड़ी है, बहुत युवा पीढ़ी इसलिए भी जुड़ी है कि मतलब कि है कुछ ना कुछ तो है इनके अंदर। और ये सही है, सब लोग जुड़ रहे हैं और युवा जुड़े तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो आजकल के युवा नशे की तरफ या और भी चीज़ों की तरफ पहुँच जा रहे हैं, तो उसी चीज़ की तरफ ना जाए, भगवान में ध्यान लगाए और कथा सुने। आप माला पहने, कंठी माला। आजकल की यूथ है वो कंठी माला पहनने को कतराते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हिंदुओं को गर्व होना चाहिए, मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए, गले में कंठी माला पहननी चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म है। हम कोई और वो नहीं है। जैसे मुस्लिम लोग हैं वो टोपी पहनते हैं, उनको शर्म नहीं आती ये सब करने में। पर आज का जो हिंदू है, युवा बच्चे वो कॉलेज में स्कूल में ये सोचने जाते हैं कि हम आज तिलक लगाएंगे, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने धर्म का पालन करो, अपने धर्म के साथ रहो, हमेशा उसके लिए खड़े रहो और अपने गले में तुलसी की माला रखो। इसके भी बेनिफिट्स है। गले में तुलसी की माला रखते तो जो भोजन है ना, वो एक तो हमें अंदर वो नहीं डालना चाहिए कि मतलब आप भोजन ना हो। और दूसरी बात क्या है कि जो हम खाते हैं वो शुद्ध होना चाहिए और हमारे जो अंदर जो जाता है ना, वो भगवान के प्रसाद के बराबर जाता है। इस तरह की कथाओं से क्या प्रभाव बदले, क्या बदलाव देखने को मिल रहा है नगरों में? क्योंकि आपकी यहाँ कथा हो रही है, बहुत सारे लोग, क्या लग रहा है, क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? बदलाव ये है कि जो युवा पीढ़ी से देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग हैं जो नशे की तरफ जाते हैं और भी चीजों की तरफ जाते हैं। पर हाँ, गुरुजी की तरफ जो अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनकी कथा सुन रहे हैं, भक्ति की तरफ जाए, भगवान से जुड़े, भगवान से। क्या कहेंगे महाराज जी के लिए? महाराज जी के लिए जितना कहे उतना ही कम है। गुरुजी जैसा तो कोई नहीं है। और उनसे बहुत सी चीज़ें जो मैंने सीखी है लाइफ में, और मेरी लाइफ भी वहीं से स्टार्ट हुई है। जो भी मेरी है, मेरे पास जो आर्ट मैं करती हूँ, वो सब उन्हीं की कृपा से हुआ है, वहीं से मैंने स्टार्ट किया है। और मैंने पहले मतलब 1-2 स्केच बनाने के बाद ही गुरुजी को एक स्केच गिफ्ट किया था, और उसी के बाद से बस ऐसी लाइफ में यही पेंटिंग वगैरह मैं करती हूँ। कथा का दूसरा दिन क्या समझ में आया, क्या
गुरुजी ने बहुत सिखाया है और अलग अलग तरीके से, जैसे कई मतलब कैसे होते हैं कि समझ में नहीं आता, पर हम गुरुजी जब समझाते हैं तो अलग अलग तरीके से अलग एग्जाम्पल देके और उन सब चीज़ों से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं अलग, और ऐसे तरीके से सिखाते हैं जिससे हम लोग भी अच्छे से समझे, अच्छे से जाने उस चीज़ को।